सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम टीवी चैनल्स को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क्स दिए, तौहीन आमेज मवाद नशर करना भी तौहीन में ही आता है। अटॉर्नी जनरल को दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट से तौहीन आमेज मवाद की निशानदेही की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत 28 जून तक मुलतवी। अदलिया का जो भी फैसला होगा इस पर अमल करूंगा। मैंने अगर कोई गलती की है तो मुआफी मांगूंगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत की बात की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 जजेस की बात की। चीफ जस्टिस और उनके बेंच की पहले भी इज्जत की है। अदालत में खुद बात करना चाहता था लेकिन वकील को इजाजत मिली। मुझ जैसी बातें वज़ीर आज़म समेत और भी लोगों ने की। सेनेटर फैसल दावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं है। अदालत में कहा अगर कोई गलत बात की तो मुआफ़ी मांगते हैं। समाअत के दौरान माहौल बहुत अच्छा था। मैं जजों के मुतालिक रऊफ हसन वाले जुमले सोच भी नहीं सकता। चीफ जस्टिस ने कुरान पाक का हवाला दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुमोटो एक्शन पर कोई एतराज़ नहीं। रहनुमा के मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। Get dejected. Let's put our act together. Let's resolve to work hard and let's resolve to solve our problems, fundamental issues. This position which China has attained today through deep structural changes. दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए। हमें माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। कर्जों के लिए नहीं बल्कि कारोबार और तरक्की के लिए आया हूँ। चीन की तरक्की हम सब के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। सदर शी जिनपिंग की निगरानी में चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन गई। कायदे आज़म के विजन पर अमल पैरा होकर मुल्क को तरक्की दिलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। पाकिस्तानी हुकूमत की तमाम तर तवज्जो मुआशी इस्लाहात पर है। पाकिस्तान के तमाम मुआशी आशारिय मुस्बत सिमत की जानिब गामजन है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होकर 11% पर आ गई। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। हुकूमत इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाक चाइना बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। That Pakistan has a good track record of economic performance. Just a few years back, we were the 24th global economy. We had 2% food inflation. We had 4%, less than 4% CPI, having more than 6% GDP growth. So we have a rich history. Unfortunately, because of certain political instability, change of government, a pandemic, COVID, etc. पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनी वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह मौक़े हैं। मुआशी तरक्की में कामयाबी के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का अहम किरदार होता है। SIFC कारोबारी शोबे और सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए इकदाम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का पाक चाइना बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कैंसर के खात्मे का मिशन पंजाब हुकूमत ने प्लास्टिक बैग पर पाबंदी लगा दी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा पंजाब में आज से कोई इंडस्ट्री प्लास्टिक बैग नहीं बनाएगी। अब आवाम ने प्लास्टिक बैग को इस्तेमाल नहीं करना, आदत को तब्दील करना है। प्लास्टिक जलता है तो इससे पैदा होने वाली गैस कैंसर का सबब बनती है। प्लास्टिक प्रोडक्शन आज से बंद हो गई। पंजाब की तारीख में पहली बार फार्मर्स को सब्सिडी दी।
आम इंतखाबात में लोकसभा की 543 नशिस्तों पर इंतखाबात। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने तमाम नशिस्तों पर इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी 240 नशिस्तों के साथ सबसे आगे रही। इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पे, समाजवादी पार्टी 37 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पे रही। कांग्रेस की ज़ेर क़यादत अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने 231 नशिस्तें हासिल की। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी का इस्तीफा सदर ने मंजूर कर दिया। भारतीय काबीना ने लोकसभा की तहलील की सिफारिश जमा करवा दी। नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाएंगे। लाहौर में चिलचिलाती गर्मी के बाद मौसम ने करवट बदल ली। बागों के शहर में हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया। सूरज और बादलों के दरमियान आंख में चोली भी जारी। शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पंजाब में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर में आंधी और बारिश का इम्कान। अदलिया का जो भी फैसला होगा इस पर अमल करूंगा। मैंने अगर कोई गलती की है तो मुआफ़ी मांगूंगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत की बात की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 जजेस की बात की। चीफ जस्टिस और उनके बेंच की पहले भी इज्जत की है। अदालत में खुद बात करना चाहता था लेकिन वकील को इजाजत मिली। मुझ जैसी बातें वज़ीर-ए-आज़म समेत और भी लोगों ने की। सेनेटर फैसल दावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं है। अदालत में कहा अगर कोई गलत बात की तो मुआफ़ी मांगते हैं। समाअत के दौरान माहौल बहुत अच्छा था। मैं जजों के मुतालिक रऊफ हसन वाले जुमले सोच भी नहीं सकता। चीफ जस्टिस ने कुरान पाक का हवाला दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुमोटो एक्शन पर कोई एतराज़ नहीं। रहनुमा के मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू।